वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 14 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पूरा ही चैप्टर मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखने बता दूंगी, ताकि कम टाइमिंग में आप अपने लिखने के जो काम है उसको जल्दी जल्दी पूरा कर सकें और एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 बुक के पेज नंबर 131 यानी कि 131 पर है और चैप्टर का नाम है जब धरती कांपे। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, क्योंकि चैप्टर मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और उसके साथ भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए थे, मगर यहाँ पर ये वीडियो मैं शॉर्ट बना रही हूँ एग्जाम के लिए, ताकि जल्दी से रिवीजन पूरी हो सके। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 131 पर दो क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने या तुम्हारे किसी जानने वाले ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना किया है? तो आंसर होगा कि हाँ, मेरे मामा ने, जो कि नेपाल में रहते हैं, पिछले वर्ष वहां आए भूकंप का सामना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे समय में किन लोगों ने उनकी मदद की थी? तो आंसर होगा कि ऐसे समय में निम्नलिखित लोगों ने उनकी मदद की। पड़ोसियों ने एक दूसरे की, इलाके के अस्पताल वालों ने, इलाके के मुखिया ने, नेताओं ने, पुलिस तथा सेना ने। तो बच्चों, दोनों ही आंसर स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से कॉपी के अंदर लिख लो वीडियो को पॉज करके। अब हम आते हैं बुक के पेज नंबर 134 पर। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जसमा के गांव में बाहर के बहुत सारे लोग आए, ये कौन लोग होंगे और इन लोगों ने किस प्रकार से मदद की होगी? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिस्मा के गांव में जब भूकंप आया था, भूकंप के बाद बाहर से बहुत सारे लोग आए थे, तो ये लोग कौन थे और उन्होंने किस तरीके से जिस्मा के गांव वालों की मदद की थी? तो आप आंसर लिखोगे कि जिस्मा के गांव में मदद के लिए बहुत सारे लोग सामने आए, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर। डॉक्टरों ने घायलों के लिए कैंप लगाकर मुफ्त इलाज किए। स्वयं सेवी संस्थाएं, ये लोग भूकंप पीड़ितों के लिए अनाज, सब्जी और मुआवजे का इंतजाम करती थी। सेना तथा पुलिस, ये भूकंप के बाद लोगों को निकालने का काम करते थे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर को स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड लिख देना। सेकंड क्वेश्चन है, जसमा के गांव के लोगों ने अपना गांव संस्था के बताए तरीके के अनुसार फिर से खड़ा किया। घरों को अब उन्होंने किस तरीके से मजबूत बनाया? तो सेकंड आंसर लिखोगे कि जसमा के गांव के लोगों ने इंजीनियर तथा विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए तरीकों के अनुसार फिर से घरों को बनाया, जो कि भूकंप में नहीं गिरेंगी। उन्होंने घर की नींव तथा दीवारों को अब पहले से ज्यादा मजबूत बनाया, ताकि भूकंप के समय इनके घर ना गिरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचो अगर तुम्हारे यहाँ भूकंप आ जाए तो क्या तुम्हारे घर को भी खतरा होगा और तुम कहाँ रहोगे? बेटे लिखोगे कि यदि कभी भूकंप आ जाए तो घर की दीवारों में दरार पड़ सकती है, घर की छत या दीवारें गिर सकती हैं, इससे घर में रहने वाले लोग भी घायल हो सकते हैं। तो फिर अगर ऐसा हो जाए तो तुम कहाँ रहोगे? तो अगर ऐसा हो जाए तो हम अलग जो शेल्टर्स बनाए जाते हैं वहां पर जाकर रह सकते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि घर से बाहर जाकर खुले में भी रह सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा हो तो घर से बाहर खुले के अंदर निकल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे समय में तुम अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए क्या करोगे? तो ऐसे समय में हम पालतू जानवरों का भी ख्याल रखेंगे और उन्हें खुले स्थान पर रखेंगे तथा खाने की उनकी व्यवस्था भी करेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है लिखो। तो यहाँ पर जस्मा का घर किन चीजों से बना है और तुम्हारा घर किन चीजों से बना है, ये लिखना है। तो जस्मा का घर मिट्टी, गोबर, लकड़ी इत्यादि से बना हुआ है। हमारा घर पक्का है, जो कि सीमेंट, ईंट, लोहे की छड़ें तथा लकड़ियां इत्यादि से बना हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 135 पर। यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें कभी स्कूल में कहीं और इस बारे में बताया गया है
कि भूकंप जैसी मुसीबत में क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, हमारे स्कूल में हमें इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हाँ, मेरे स्कूल में भूकंप जैसे समय में सुरक्षा संबंधी तरीकों के बारे में हमें बताया जाता है और इसकी प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ताकि अगर कोई चीज गिरे तो वो हम पर ना गिरे, है ना। मजबूत चीज के नीचे होंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो आंसर में लिखोगे कि भूकंप के समय किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाने को इसलिए कहा जाता है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से सुरक्षित रहा जा सके। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 1 है, टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में हजारों लोग घायल हुए और मरे। अगर यहाँ बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती, यानी कि भूकंप को ध्यान में रखकर भूकंप प्रभावित एरियाज में इमारतों को ज्यादा सेफ्टी के साथ बनाया जाता तो कम नुकसान होता, है ना। तो आप लिखोगे कि बिल्कुल हाँ, अगर भुज में बनी इमारतें भूकंप से सुरक्षित होती तो लोग इमारतों के नीचे दबकर नहीं मरते तथा इमारतों के नीचे दबने से सामान का भी नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे तब लोगों को किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी। तो लोगों को देखो किस किस तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी जब उनके घर ही नहीं रहे होंगे। तो आंसर आप लिखोगे कि ऐसे समय पर जब लोगों के घर ही नहीं रहे होंगे तब लोगों को निम्नलिखित तरह की राहत की जरूरत पड़ी होगी, जैसे कि रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, पहनने की, कपड़ों की और दवा की, इन सभी चीजों की उन्हें जरूरत हुई होगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे में किन की मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो यहाँ पर ये स्लेब है, आपको भरनी है। जैसे कि कुत्तों की जरूरत पड़ी होगी कि कहीं पर मलबे के नीचे लोग तो नहीं दबे हुए। इसी तरीके से स्वयंसेवी संस्थाएं होंगी, इन्होंने इन्होंने क्या काम किया होगा, क्या जरूरत पड़ी होगी इनकी। घायलों की इन्होंने मदद की होगी, लोगों को दवाइयाँ, कपड़े, बर्तन आदि खाने की चीजें दी होंगी। वैज्ञानिकों की भी जरूरत हुई होगी कि भूकंप संभावित क्षेत्र का पता लगाने लोगों को वहां जाने से वैज्ञानिकों ने मना किया होगा। डॉक्टर एवं दवाओं की जरूरत पड़ी होगी घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए। बुलडोजर की भी जरूरत पड़ी होगी गिरे हुए मकान का मलबा हटाने के लिए। तो यहाँ पर भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर पूरी ही स्लेब आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी अपने इलाके में देखा है कि आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की हो और किस मौके पर की हो। तो देखो, जब अभी की बात है, आज से 2 साल पहले की 10 जुलाई 2023 को जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ जाने से बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के समय हमने अपने पड़ोसियों की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग अक्सर एक जगह पर पास पास क्यों बस्तियां बनाते हैं, यानी कि आसपास घर क्यों बनाते हैं। तो आंसर होगा कि लोग अक्सर एक जगह पर पास पास इसलिए बसते हैं, रहते हैं, ताकि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद कर सके तथा आपस में खुशियां बांट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा घर अपने इलाके में अकेला होता और तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता तब तुम्हें कैसा महसूस होता। तुम किस तरीके से त्योहार मनाते हैं ना, आपको क्या फील होता। तो आप आंसर लिखोगे कि अगर हमारा घर अपने इलाके में अकेला घर होता तो सुख दुख में हमारा साथ देने वाला कोई ना होता और अकेले में हमें डर भी लगता। अब देखो, यहाँ पर आपको अपने एरियाज के अस्पताल, एम्बुलेंस वगैरह का एड्रेस और उनके फ़ोन नंबर्स लिखने हैं। तो आप अपनी मर्जी से गूगल पर से सर्च करके अपने आसपास के एरियाज का, एम्बुलेंस का, पुलिस थाने का एड्रेस, नाम और उसका फ़ोन नंबर खुद लिख सकते हैं। चाहो तो आप ये भी लिख देना। अब बच्चों, यहाँ पर आपसे एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जैसे कि संकट का कारण आग है, ये कौन सी डेट की बात है और यहाँ पर किस तरह के नुकसान हुए, जैसे कि जान माल का, रोजगार का कैसे कैसे नुकसान हुआ। पेज नंबर 138 पर आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय किस तरह की परेशानियां आती हैं। देखो, चित्र के अंदर यहाँ पर आपको बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुले में बैठकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ के कारण स्कूल, घर, इमारतें
सब बह जाते हैं। तो आप इस आंसर को देखो किस तरीके से लिखोगे कि बाढ़ के समय अनेक परेशानियां आती हैं, घर में पानी भर जाना, लोगों की मृत्यु व घायल होना, फसलों का बह जाना, पीने का पानी ना मिलना, रेलवे तथा सड़क यातायात का बाधित होना। गंदे पानी से तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। स्कूल, अस्पताल व अन्य जरूरी कार्यालय भी नष्ट हो जाते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि बाढ़ में स्कूल नष्ट होने के बाद किस तरह बच्चों को खुले मैदान में दरी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ की वजह से इनका स्कूल बह गया है। इस वजह से इन्हें खुले मैदान में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बाढ़ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने पड़ेंगे, जैसे कि घायलों का उचित इलाज करना पड़ेगा, लोगों के लिए घर, भोजन, पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाढ़ से घर बह जाते हैं। इसके अलावा बीमारियों की रोकथाम भी करनी पड़ेगी। सड़क व रेल यातायात को भी सामान्य करना पड़ेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड आपको पढ़कर बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड अपनी कॉपीज में लिखते जाना।